रात के 12:47 बजे थे। मुंबई की एक 20 मंजिला इमारत में सिर्फ एक लिफ्ट चालू थी और उस लिफ्ट में था राहुल, एक थका हुआ IT इंजीनियर। उसने सोचा रोज की तरह नीचे जाएगा, घर जाकर सो जाएगा, लेकिन उस रात लिफ्ट ने उसे कहीं और ले जाने का फैसला कर लिया था। राहुल देर तक काम करने के बाद निकला। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। उसने लिफ्ट का बटन दबाया और सीधे अंदर चला गया। उसकी आंखों में नींद थी और दिमाग में अगले दिन की प्रेजेंटेशन। लेकिन जैसे ही उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, कुछ अजीब हुआ। 12:48, लेकिन लिफ्ट का समय अचानक रुक गया, फिर ब्लिंक करने लगा और अचानक लिखा आया 13। राहुल ने आंखें मली, क्योंकि इस इमारत में 13वीं मंजिल थी ही नहीं। तभी इंटरकॉम से एक आवाज आई, एक छोटी बच्ची की, अंकल मुझे नीचे ले जाओगे, मैं 13वीं मंजिल पर रहती। राहुल का रंग उड़ गया। उसने इंटरकॉम उठाया, लेकिन सामने कोई नहीं था। राहुल ने लिफ्ट के कैमरे में खुद को देखा, लेकिन हर फ्रेम में उसका चेहरा कुछ और था। कभी 10 साल का बच्चा, कभी 70 साल का बूढ़ा, और एक फ्रेम में कोई और ही चेहरा था। वो कौन था? तभी राहुल के दिमाग में एक पुरानी याद कौन थी। 5 साल पहले जब वह इस बिल्डिंग का साइट इंजीनियर था, कंस्ट्रक्शन के दौरान एक बच्ची गिरकर मर गई थी। कहा गया था कि वो खुद ही गिर गई थी, लेकिन असल में वो हादसा छुपाया गया था। राहुल ने घबराकर इमरजेंसी बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट रुकती ही नहीं थी। हर बार वही समय, 12:48 और हर बार वही आवाज, अंकल मुझे नीचे ले जाओगे। तभी आवाज बदल गई और बोली, सच बोल दो तो तुम जा सकते हो। मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने सब छुपाया था। लिफ्ट का दरवाजा खुला पर उसमें कोई नहीं था। राहुल गायब हो चुका था। CCTV में सिर्फ लिफ्ट खुलती दिखी, मगर अंदर कोई नहीं था। अगली रात एक और आदमी लिफ्ट में चढ़ा। वक्त था 12:48। डिस्प्ले फिर से ब्लिंक करने लगा। कहीं आप भी रात के 12:48 पर किसी लिफ्ट में तो नहीं चढ़ रहे, क्योंकि कुछ लिफ्टें सिर्फ नीचे ले जाने के लिए नहीं होती। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और सुनते रहिए डर की कहानियाँ। धन्यवाद।